द रीजन इज, वहां पर बाइबल बताती है अनाज की उपज बंद हो गई थी। बाइबल बताती है उस पृथ्वी पे अनाज नहीं था, महंगी थी, और बिल्कुल पास में था मिस्र। अब इब्राहिम ये भूलने लग गया कि प्रभु ने इससे मुझे यहां पर ये रहने के लिए कहा है। इब्राहिम ने अपने विचारों से निर्णय लेना चालू कर दिए। इब्राहिम का बदन उसे कुछ कहने लग गया, मन कुछ कहने लग गया, उसकी भावनाएं कुछ कहने लग गई। और जानते हो उसने क्या किया? बाइबल बताती है वो मात्र खाने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा, जहां पर उसे झूठ बोलना पड़ा। उसे पता चला कि यहां का जो राजा है वो खूबसूरत औरतों का कत्ल, उनके पतियों का कत्ल करवाता है। आप पढ़ के देखिए। इवन जब अबीमेलेक को पता चला ना कि एक्चुअली ये इसकी बहन नहीं, वाइफ है, वो उसको बुला के कहता है, बोलता है तूने ऐसा क्यों किया जब तू जानता था कि वो तेरी पत्नी है? इब्राहिम क्या कहता है? इब्राहिम कहता है मुझे लग रहा था यहां पर प्रभु का कोई डर नहीं है और तू मुझे मार देगा। और इब्राहिम वहां से निकलता है। और जानते हो इब्राहिम अपने जीवन में एक व्यक्ति को वहां से लेके आता है। आप सभी जानते हैं, हाजिरा, हैगर। आप जानते हो, आप आराम से पढ़िए, खुदा ने हमेशा इस्माइल और हाजिरा को पीछे किया है बाइबल में। इवन हर जगह पे गलातियों की किताब के अंदर पौल कहता है शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं हो सकती। और आप जानते हो वो उसका उदाहरण किसका देता है? सारा और हाजिरा का। आप पढ़ के देखिए, परमेश्वर ने हाजिरा और इस्माइल को हमेशा पीछे किया, हमेशा उनको बैक किया, हमेशा उनको थर्ड फोर्थ पे रखा। क्यों? क्योंकि हाजिरा इब्राहिम को परमेश्वर ने नहीं दी थी। आप जानते हो जो चीजें परमेश्वर आपको देगा ना वो हमेशा स्थिर रहेंगी, लेकिन जो चीजें आप चुनोगे ना वो चीजें हमेशा हिलती रहेंगी, हमेशा वो हमेशा शेक होंगी। आप देखिए आपके बहुत सारे निर्णय क्यों फेल जाते हैं? क्योंकि वे कलाम के आधार पे नहीं परंतु वे अपनी भावनाओं के आधार पे लिए गए थे। मुझे आज भी याद है, एक परमेश्वर के दास एक टेंट लगाते थे और एक दिन एक औरत उनके पास आके कहती है आप यहां चर्च चला रहे हो, बिल्कुल शोर के उस साइड आप वहां पर आओ, 300 से 400 लोग और भी आएंगे। और जानते हैं इस भैया ने, इस पास्टर जी ने अपना टेंट उखाड़ा और उस तरफ चले गए। कोई ज्यादा लोग नहीं आए। तब उसने एक बात समझ ली, इस बहन ने अच्छी सलाह दी पर ये परमेश्वर की तरफ से नहीं थी। बहुत डिफिकल्ट है गुड और गॉडली को समझना, बड़ा डिफिकल्ट है ये, बड़ा कठिन होता है कई बार सही और ईश्वरीय में पहचान लेना। अब जानते हो इब्राहिम ने ये गलती जो की अपने लाइफ में, जानते हो किस तरह की? इब्राहिम को लगा यहां खाना नहीं मिलेगा, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जब यही सिचुएशन इसहाक के जीवन में आई तो ऐसा लिखा है उससे बंजर जमीन में जोता बोया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। अब पढ़ के देखिए आगे चल के इसहाक के टाइम पे भी, इवन इब्राहिम, इसहाक, याकूब तीनों के टाइम पे अकाल आए हैं और सबसे बड़ा अकाल तो यूसुफ के टाइम पे आया। रीड इट, 7 years, राइट सर? आप जानते हो इब्राहिम ने अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं, जानते किस तरह बुलाई? मुझे है ना समझ में नहीं आता, अगर मैं ठंडा पी रहा हूं और मुझे खांसी हो रही है और मैं लोगों को ऐसा क्यों बोलता हूं, प्रभु मुझे तोड़ रहा है, प्रभु तोड़ रहा है। मेरी बहन मुझे एक बात बताओ, आप इतनी बड़ी हील पहन के आओगे और इधर से गिर जाओगे, गिरने के बाद आपको धक्के लगेंगे, उठ के क्या कहोगे? उसके लिए दुख उठाना है? ये कौन सा दुख है? ये सब परमेश्वर नहीं करता, ये सब नॉनसेंस है। हमारे चर्च में एक बहन खड़ी हुई, उसकी गवाही सुनो। मैं कल्याण स्टेशन गई, लंबी कतार थी, क्यों बहुत लंबी थी लाइन की। मैंने प्रभु से कहा प्रभु आप मेरे साथ हैं, मैं टिकट नहीं निकाल रही हूं, आप टीसी को संभाल लेना।
और आप जानते हैं क्या हुआ? जब वो स्टेशन पे चढ़ी, ट्रेन में आई, ट्रेन में सबको टीसी ने पकड़ा, उसको छोड़ दिया। उसे लगा ये गवाही है। हमें पूरी गवाही सुनी, मैं और मेरे भाई लोग सब मुझे देख रहे थे, गवाही है। मैंने लास्ट में कहा, बहन मेरी दुआ है अगली बार भी आप टिकट ना निकालो और टीसी सबको छोड़ के आपको पकड़े। ये गवाही है। आप कचरा फेंकते हो बालकनी से, बाजू वाला आपको गालियां दे रहा है और आप क्या बोलोगे? मसीह के लिए तो दुख उठाना है। अरे उनको दुखी किया है तुमने, मसीह के लिए दुख उठाना है। जानते हो दुख क्या होता है? मैं आपको बताऊं। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाओ। इसका मतलब जानते हैं इंग्लिश में क्या लिखा है? ब्लेसेड आर यू व्हेन यू ट्रबल बिकॉज ऑफ द राइट लिविंग। तुम सही जीने के कारण सताए जाते हो, वो सताव प्रभु की तरफ से होता है। आप नौकरी में बोलते हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और आपको बॉस जॉब से निकाल देता है। दिस इज अ रियल परसिक्यूशन। आपके परिवार के अंदर कोई मसीह नहीं है, सब आपको प्रोवोक करते हैं, छोड़, पागल है क्या, रोज रोज चर्च आता है, और आप बोलते हो नो, मैं अंत तक उसके नाम के लिए खड़ा रहूंगा। यू नो दिस इज परसिक्यूशन। ये जो हम लोग आजकल बोलते हैं ना, सताव सताव सताव, ये सताव नहीं है। बोलो बाजू वाले को, ये मूर्खता है। हाँ, मेरे को इतने स्टमक प्रॉब्लम्स होते थे आज से 2 साल पहले। जानते हो उसका रीजन क्या था? मैं सारा दिन बाहर का खाता था। अभी थोड़ा बहुत मैंने शुरू किया है घर का खाना कुछ टाइम से, या तो मैंने कुछ अपना डाइट चेंज किया। एंड यू नो जब मुझे पेट में तकलीफ होती थी, मैं क्या बोलता था? परमेश्वर महान है और मुझे तोड़ रहे हैं। प्रभु ने बोला, मूर्ख मैं नहीं, जो तू खा रहा है वो तुझे तोड़ रहा है। इन दिनों में ना बहुत सारी चीजें ना क्लियर हो गई है मेरे सामने। बोलो यीशु मसीह की। इब्राहिम ने क्या किया? जो महसूस किया वो चलने लगा। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जो हम महसूस करते हैं, जो हम सोचते हैं, हमें लगता है हम सही हैं, चलो। इसीलिए आप देखोगे झगड़ा होने के बाद जब लोग आपस में बैठते हैं ना, तो जानते हो एक चीज हमेशा बोलते हैं, मुझे लगा था, मुझे लगा था, मुझे लगा था, मुझे लगा था। यही तो प्रॉब्लम था, तुझे लगा था। एक दिन मेरे कलीसिया के एक भाई ने मुझे कॉल किया। आप बिलीव करिए, मेरा ध्यान नहीं था कि उनका फोन आया है। उसके बाद 3-4 कॉल आए तो उनका नंबर नीचे चला गया। उसके बाद उन्होंने कोई मुझे कॉल नहीं किया। अगले दिन उन्हें चर्च में मिले और मुझे बोलते हैं, आप ठीक हो? मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने ताने ताने में बोल दिया, ठीक हो तो फोन तो उठाया करो, तकलीफ होते मत उठाओ, भले ठीक हो तो फिर तो उठाया करो। मैंने कहा ब्रदर आपने कॉल किया था? हाँ देखो किया था मैंने कहा सर सच्ची बोलता हूं ब्रदर, मैं जिनको पहचानता हूं ना अपने जीवन में, मैं उनको जरूर कॉल बैक करता हूं। हाँ ये बात सच है, मैं अननोन नंबर का फोन नहीं उठाता हूं, क्योंकि कभी कभी ना अजीब अजीब कॉल्स भी आते हैं, अजीब अजीब। गौरव है यहाँ? उस दिन गौरव को एक कॉल आया, प्रेमानी किधर है? आपको मैं मिलाता हूं बाद में गौरव से। प्रेमानी किधर है? गौरव ने कहा इधर ही है, मुझे उनसे बात करनी है। उन्होंने जानते क्या कहा? बहन क्या काम है मुझे बताइए, मैं देता हूं उनको संदेश। तुमको नहीं बताना है, उसी को बताना है। अब आप मुझे बताइए कौन बात करे? और कुछ कुछ जानते लोग क्या करते हैं, ऐसे फोन करेंगे, भैया है भैया, भैया है भैया है, भैया है भैया है भैया, भैया है भैया है। और जब आपको वो फोन करेंगे ना, ऐसा लगेगा कि इनको है ना हार्ट अटैक आया है और ये 2 मिनट में मरने वाले हैं और ये चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। एक बार ऐसा ही कॉल आया, भैया है भैया है भैया है भैया है। एक भाई ने कहा ब्रदर बात करो, मुझे लगता है कुछ इमरजेंसी है। और मैंने बोला हाँ हेलो, मैं सूरज बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए।
नहीं, कुछ काम नहीं था, बस आपसे सुनना था। क्या करें बताओ, कहां जाएं, अपने दुख किसे बताएं। ऐसे कॉल करते हैं जैसे मरने पर हैं, लोकल ट्रेन के सामने खड़े हैं। हम क्या क्या सोच लेते हैं ना लोगों के लिए। मैं आपको बताऊं, आपका सबसे अच्छा दोस्त इस समय आपके बिल्कुल साइड में बैठा है। फील दिस, देख लो उनको, वो आपके बड़े वेलविशर हैं। अगर वो आपको कहते हैं ना थोड़ा दूर बैठो, तो गलत मत समझो, ही इज फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग। हमें लगता है एटीट्यूड है। जो हम सोचते हैं इसे कहते हैं आदम में जन्म लेना। लेकिन परमेश्वर की यह मर्जी नहीं है कि हम हमेशा, प्रभु जानता है हम आदम में, इसीलिए बाइबल बताती है जो आदम में जिंदा होते हैं वे मसीह में जिलाए जाते हैं। जो आदम में मरते हैं वे मसीह में जिलाए जाते हैं। इसीलिए पौल कहता है मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। पौल, आप मर गए, यस, अब कौन है, अब मसीह मुझ में जीवित है। वाओ, व्हाट अ वर्ड। मैं दुआ करता हूं खुदावन इस कलीसिया में ये सबके साथ हो। आप जानते हैं एक समय ऐसा था, अब सुनिए, अब अब्राहम के जीवन का दूसरा हिस्सा रखता हूं। आपको पता है ये लेसन सीखने में अब्राहम को 23 से 24 साल लग गए। कितना महान है ना प्रभु, इतना इन लोगों ने इतना सफर किया और सफर का जो फल निकला वो हमारे सामने रख दिया। मैंने किया था, तुम मत करो। एक दिन क्या हुआ, जब उसे बच्चा पैदा हुआ, परमेश्वर ने उससे कहा इसके पीसेस कर। दिस इज अ वर्ड ऑफ द लॉर्ड, इसके पीसेस कर और उन पीसेस को जला। इन बाइबल इसे कहते हैं होम बलि। इसलिए आप देखोगे जब वो ऊपर चढ़ रहा था ना पहाड़ पे, उसके हाथ में खंजर भी था, आग भी थी। तब उसके बेटे ने पूछा, पापा खंजर भी है, आग भी है, बलिदान क्या है, आप किसको मारोगे? इब्राहिम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अंदर में कहता होगा तू ही है, यू आर। मुझे बताइए, जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा इसे ले, इसे काट, इसे जला, मुझे बताइए उस समय इब्राहिम का मन, उसका हृदय, उसका बदन, उसकी पत्नी सारा, शैतान उसे क्या क्या कहता होगा। आपको पता है आप यहां पर बैठे बैठे पूरा वर्ल्ड ट्रेवल कर सकते हो। क्या कहती है बाइबल? शैतान यीशु को ऊपर ले गया, सारे वैभव दिखाए। मैंने कहा प्रभु इटली, रोम, रशिया सब दिख लिया? हां, क्योंकि लिखा है वहां पर शैतान ने उसे अपने सारे वैभव दिखाए, इमेजिनेशंस में दिखाया उसको सब। आप यहां पर बैठ के पूरी दुनिया घूम सकते हो अपने दिमाग में। आप में से कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा? क्या वहां पर कोई प्रोजेक्टर लगा हुआ था कि शैतान ने चलाया? ये देखिए इटली है, ये रोम है, ये रशिया है, ये अमेरिका है, जुग मेरे सामने सब तेरा। कोई प्रोजेक्टर नहीं था वहां पर, तो कैसे उसको पूरा वैभव दिखाया? माइंड, दिस इज माइंड। देखा है ना आपने? मैं पर्सनली, भाई सूरज प्रेमानी, मैं पर्सनली जानते हैं, बिलीव करता हूं मेरे जीवन में मुझे सबसे ज्यादा टॉर्चर जानते हैं कौन करती है? मेरी इमेजिनेशंस। सबसे अधिक मुझे मेरी सोच मारती है। उस दिन इब्राहिम को जब खुदा ने कहा हे लिफ्ट योर सन, इसे उठा, मोराया पर्वत पे चला जा, इसे होम बलि कर। जरा सोचो, इब्राहिम को इस काम को करने में 3 दिन लग गए। 3 days उसने कन्विंस किया खुद को, यार नहीं, खुदा ने मांगा है, देना है। फिर बोलता होगा यार 24 साल दुआएं की,
नो, खुदा ने मांगा है। फिर सोचता होगा सारा को क्या उत्तर दूं, फिर बोलता होगा नहीं, खुदा ने मांगा है। फिर सोचता होगा ये मर गया तो जीऊंगा कैसे, इतने सालों के बाद मिला है। उसने अपने आप को फाइनली तैयार किया, और जैसे वो उसे मारने जा रहा था, जानते हो उसके दिमाग में एक ही बात थी, उसे एक ही बात उसने अपने हाथ में रखी थी। वो जानता था कि सारा ने जब कंसीव किया था, आप में से हर एक को यह बात पता होनी चाहिए, इब्राहिम को बच्चा पैदा करने की ताकत थी, सारा को कंसीव करने की ताकत नहीं थी। बाइबल मुकद्दस ये कहती है रोमियो 4 अध्याय में, सारा की मरी हुई गर्भ को देखकर वो विश्वास में निर्बल न हुआ। आपको पता है उसको बच्चा हुआ कैसे था? चलो मैं आपको बताता हूं। आज जब इब्राहिम अबीमेलेक के पास गया था ना, और जब वो निकल रहा था ना, अबीमेलेक ने जानते क्या किया? इब्राहिम को कहा वेट, और उसने अपनी घर की सारी औरतों को बुलाया और कहा इनके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि खुदा ने अबीमेलेक के मन में कहा था इब्राहिम नबी है, और उसने कहा अगर नबी आया है तो दुआ करवाएंगे। सारी बहनों को बुलाया गया, और इब्राहिम ने वहां पर अपने हाथ ऊंचे उठाए और कहा होगा स्वर्ग के परमेश्वर, इन बहनों के कोख खोल। आपको पता है उन अनबिलीवर बहनों के ऊपर अनॉइंटिंग आई थी, अभिषेक उतरा था, और उनकी गर्द खुल गई थी। आप जानते हो सारा भी उधर ही खड़ी थी। क्या बताना चाहते हो भाई? मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम ने अनॉइंटिंग एक्सपीरियंस की थी। इब्राहिम ने अभिषेक का अनुभव किया था। इब्राहिम जानता था उसकी वाइफ को, उससे ट्राई किया था बच्चे का, लेकिन वो नहीं उठा पाती है, उसके अंदर तैयारी नहीं होती है उन चीजों की। अचानक उस प्रार्थना के बाद जब वो घर लौटा था, तब उसने क्या देखा? सारा ने कंसीव करना स्टार्ट किया है। तब इब्राहिम जान गया इसकी ताकत नहीं है, दिस इज अनॉइंटिंग। और जानते हो जब इब्राहिम अपने बेटे को मारने के लिए जा रहा था, वो एक ही बात सोच रहा था, वह अभिषेक जिसे सारा को मरी हुई गर्भ से जिलाया, वो निश्चय इसहाक को भी जिला सकता है। और जानते हो जब वो वहां पर गया, इब्रानी की पत्री में क्या लिखा है सुनिए। हम कहते हैं ना वो नहीं मरा, इब्रानी में लिखा है वो मरा है। लिखा है दृष्टांत की रीति पे तुम कह सकते हो वह उससे मरने के बाद वापस मिला। रीड इट। इब्रानी की पत्री कहती है यस, न मरते हुए भी वो मरा है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु 2021 साल पहले मरा? मैं जानता हूं, पर आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? यह वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध हुआ है। A lamb who slain before the world was made। हमारे पास कैलेंडर है, ईसा मसीह 2022 ईयर चल रहा है। जानते हो कैलेंडर वहां से शुरू हुआ, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है यह वह मेमना है जो उत्पत्ति से पहले मरा है। आप जानते हो फिजिकली जीसस क्रूज पे 2022 साल पहले मरा, लेकिन उससे पहले हजारों साल पहले वो परमेश्वर के हृदय में मरा। इसहाक बाहर नहीं मरा, पर वो इब्राहिम के अंदर मर गया। ब्रदर क्या बोलना चाहते हो? परमेश्वर इसहाक को नहीं, परमेश्वर इब्राहिम के अंदर इसहाक को मार रहा था। तेरे सामने कोई ऐसा खुदा है मेरे भाई जो तुझे जीवित रहने के लिए पहले तुझे मारता है। क्या आप ऐसे खुदा को जानते हो जो आपको इसीलिए मारता है ताकि आप जियो? बोलिए। वो जानता था कि उसके अंदर इसहाक जन्म ले चुका है, वो होल डे उसके बारे में सोचता रहता है। तब परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मेरे हाथ से निकल रहा है, तब उसने कहा उसे खत्म कर। और जब वो 3 दिन जो थे ना, वो सारी अटैचमेंट खत्म हो गई। इब्राहिम खुदा के हाथ में आ गया। दैट इज द थिंग। जब आप अपनी फीलिंग्स, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, इससे अधिक जब आप कलाम को महत्व देते हो ना, जानते हो इसे क्या कहते हैं?
मसीह में जीना। पहले भी ये कुछ सोच रहा था, निकल गया, लेकिन अब ये खुदा के कलाम के साथ निकला। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारी जिंदगी की नींव, क्या हमारा हर काम हम इससे तोलते हैं? हां, नबूकदनेस्सर दानियल से कहता है, इस दर्शन का अर्थ क्या है? दानियल कहता है, तू तराजू में तोला गया पर हल्का पाया गया। आज मैं आपसे पूछता हूं, आप दुखी क्यों हैं? आज आप अपसेट क्यों हैं? आप परेशान क्यों हैं? आप स्ट्रेस में क्यों हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि आप आदम में जीते हो। और आप जानते हो आप में से कुछ लोग उत्साहित क्यों हैं, खुश क्यों हैं, ब्लेस्ड क्यों हैं? क्योंकि आप मसीह में जी रहे हो। द रीजन इज दिस। निकलो अपने आप से। भाई मैं निकलना चाहता हूं, पर ये कैसे होगा? मैं चाहता हूं ये जीवन में मेरे साथ हो, मेरा निर्णय, मेरा सोचना सब मसीह के अंदर हो, परमेश्वर मेरे अंदर अपने विचारों को डाले और मैं उसको मेडिटेट करूं। ब्रदर ये होगा कैसे? मरियम ने भी तो यही सवाल किया, ये कैसे होगा? क्या उत्तर दिया गया? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू बेटा पैदा करेगा। ये जीवन कोई अपनी ताकत से नहीं जी सकता। इस जीवन को पाने के लिए घुटनों पे आना पड़ता है। और कभी कभी घुटने काम न करे ना तो विनतियों पे आना पड़ता है, और अगर विनती भी काम न करे ना गिड़गिड़ाना पड़ता है। रीड इट। दानियल गिड़गिड़ाता था। पौल कहता है प्रार्थना, निवेदन, विनती सबके लिए की जाए। मैं कई बार खुदा से कहता हूं, खुदा मुझे ये जिंदगी चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं प्रचार करूं, मैं अनुभव करना चाहता हूं तुझे अपने अंदर, मैं जानना चाहता हूं। आपको पता है आपका अनुभव कितना भी महान हो, वो कभी परमेश्वर की वचन की जगह नहीं ले सकता। मैं आपको स्क्रिप्चर से दिखाऊं। दिनेश, जब यीशु यरदन नदी पे खड़े हुए, ऊपर से आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और जानते हो जब 4 अध्याय में शैतान यीशु के सामने खड़ा होता है और कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को बोल रोटी बन जा, क्या यीशु ने यह कहा? क्या तूने नहीं सुना यरदन पे कि यीशु ने यह कहा? लिखा है। यीशु ने अपना अनुभव नहीं, यीशु ने वचन दिया। ब्रदर अनुभव कैसे था? वो तो वचन था ना। यस, वो हम पढ़ रहे हैं, पर उन दिनों में वो लिखित में नहीं था। वो लिखित में नहीं था, इसलिए उसने कहा लिखा है। यीशु ने अनुभव से अधिक वचन को महत्व दिया। आज जो हम वो पढ़ते हैं, जो यरदन पे हुआ, वो हमारे लिए वचन है, लेकिन उन दिनों में वो लिखित नहीं था, इसलिए उससे कहा गया लिखा है, लिखा है, लिखा है। मैं आपके अनुभवों का आदर करता हूं। आई रिस्पेक्ट योर एक्सपीरियंस। आप में से कुछ लोगों ने महिमा देखी होगी, आप में से कुछ लोगों ने ज्योति देखी होगी, आप में से कुछ लोगों ने क्या फील किया होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह जीवन अनुभवों से नहीं चलता। एक समय था जब इब्राहिम भावनाओं में जी रहे थे, लेकिन एक समय था जब उन्होंने ये लेसन सीख लिया कि जरूरी नहीं है जो मैं सोच रहा हूं वही सब ठीक है। और अगर आपको लगता है ब्रदर मैं ऑलवेज राइट हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा नहीं, घमंड बात कर रहा है। दिस इज प्राइड। बोलो यीशु मसीह की